बंगाल में जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद घटना है। उसको देखते हुए हमें भी लगता है कि हम लड़कियों के लिए कोई सेफ जगह इस देश में बनी ही नहीं है। और मैं इस देश की बेटी होने के नाते और इस एक अधिवक्ता होने के नाते ये मांग करती हूँ कि हमारे कानूनों में ऐसे परिवर्तन हो जिसमें हम लड़कियों के लिए जो भी कुछ हम अपनी दायरे में रह के हमारा सारा काम करते हैं, कि दायरे बेटियों के लिए बने होते हैं, किसी लड़कों के लिए या किसी बाकी इन दरिंद को करने वाले लोगों के लिए कोई भी ऐसी कुछ घटनाएं या कुछ चीजें नहीं बनी होती। क्या हम लड़कियों को ये कि एक स्पेस में रहना चाहिए, ये बोलते हैं लड़कियां इस तरह की रहती है, ये पहनावा करती है, क्या ये चीजें लड़कों के लिए तो नहीं बनी होती? तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी एक होता है कि बेटी बेटा बरोबर, ये चीजें बोली जाती है लेकिन ये कहीं पर भी लागू नहीं होती। आज भी हमारे समाज में वही चीजें हो रही है कि हम लड़कियों को इतना मान सम्मान जिस तरीके से एक बेटों को मिलता है वो नहीं मिल पाता है। लड़की है, ये कर रही है, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं ये मांग करती हूँ कि ये कानून में बहुत ही अहम परिवर्तन होना चाहिए। हम लड़कियों के लिए जो भी मुद्दे बन रहे हैं और कुछ भी चीज जब हमारे साथ गलत होती है तो हम इस कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाने चाहिए, जिस उनको इतना कठोर कानून बना दिया जाना चाहिए जिनमें उनको ये लगे कि एक उनके रूह कांपने लग जाए कि हम ये चीज करेंगे तो हमारे साथ इससे भी बहुत दुर्दयनीय घटना होगी। पश्चिम बंगाल में जो भी हुआ है वो बहुत दुखनीय है, क्योंकि जैसे लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां बाहर जॉब करती है या छोटे कपड़े पहनती है, तो ये लोगों की छोटी सोच है, लड़कियों की नहीं है। अगर आज से जैसे 15 हम आजाद हुए हैं तो हम आजाद सिर्फ अंग्रेजों से हुए हैं, विचारों से हम अभी भी बंधे हुए हैं, हम आजाद नहीं हुए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे अधिकारों को मिले सुरक्षा। इस तरह की दरिंदगी हुई है, इसके बारे में कुछ भी शब्द नहीं मिलते हैं कि हम उसके बारे में कुछ कहें। लेकिन मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनमें कम से कम समय में, कम से कम 1 सप्ताह के अंदर सारा प्रोसीजर पूरा करके और उनको फांसी की सजा पे, फांसी पे लटका दिया कानून बनाया जाए, ताकि लोग करने से पहले करने वाले की रूह कांप जाए। इस तरह का कानून होना चाहिए हमारे देश में। क्या सारे कानून, सारी बंदिशें लड़कियों के लिए ही? ये देश अभी आजाद नहीं है। ये देश उस दिन आजाद होगा जिस दिन भारत की बेटी रात को सड़कों के ऊपर अकेली निकलेगी और सुरक्षित महसूस करेगी, उस दिन आजाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। और कानून तो जो दुबई में है, जो मुस्लिम कंट्रीज में है, वही लागू हो जाना चाहिए। कम से कम इस जो कृत्य है इसके लिए तो वही लागू होना चाहिए कि ऑन स्पॉट उसको वही, उसके साथ वही किया जाए जो किसी के साथ करता है। मैं संतोष नरूका एडवोकेट। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कानून में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। जैसा मैडम ने कहा कि एक अगर लड़की के साथ 5 आदमी करते हैं तो 5 को नहीं मार सकते, तो उसका हथियार भी है तो उसका ट्रायल शॉर्ट होना चाहिए, उसको ऑन द स्पॉट कानून के थ्रू उसको जस्टिस मिलनी चाहिए। और उसका जो अंग भंग है सबसे पहले वो होना चाहिए। और वो पुलिस को उसका राइट करती है तो लेडीज पुलिस उसका अंग भंग करेगा, ये उसका परिवर्तन जरूरी है होना चाहिए। एडवोकेट कंचन कंवर। मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन यही है कि आज जो पश्चिम बंगाल में रेप केस हुआ, जोधपुर में जो रेप केस हुआ, रेप केस भारत में आए दिन होते हैं, लेकिन कुछ रेप केस हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, जो सामने आते हैं। कई घटनाएं ऐसी है जो खुलकर सामने नहीं आती है। ये लोक लज्जा से, ये समाज से बेटी की इज्जत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस वजह से ये सामने नहीं आते हैं। लेकिन आए दिन लड़कियों के साथ रेप केस हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इतना दंड होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा सुने तो वो, जैसे उसके साथ रेप हुआ तो हम सुन के हम डर गए, हमारे घर वाले डर गए, तो वैसी ही सजा होनी चाहिए कि मुलजिम भी ऐसे सुन के उसको इतनी सजा मिली है तो हमें भी ये सजा मिल सकती है। इतना कठोर कानून होगा तभी ऐसे रेप केस पे कंट्रोल हो पाएगा। अदरवाइज भारत की बहन बेटे है वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा कुछ कानून बने कि जो महिलाओं के लिए बने और